मैंने बोला था कि इजराइल जाकर तथैया नाच को आओ वहाँ पर नाबालिग बच्चों के साथ। अरे यार सुन तो ले, अरे भैया कितना मिला है? ए दलालो, सत्ता के हवसियों, गोबर खा के मानोगे। अरे मोदी जी तो 56 इंच के सीना वाले नेता थे, मोदी जी तो शेर थे, मोदी जी संसद से डर के भाग गए। एप्स्टीन फाइल्स का बीजेपी लिंक, गोदी मीडिया की सिन्हा, चौधरी और चोपड़ा, अंजना, रुबिका और चित्रा, आपको शर्म आती है? नहीं। जेफरी एप्स्टीन गंभीर अपराधी था, लेकिन उसकी एक अलग जिंदगी भी थी। प्रोफेशनली वो एक पावर ब्रोकर था। ये बात जेफरी एप्स्टीन के घर वाले, उसके दोस्त या किसी सहयोगी ने नहीं कही है, बल्कि गोदी मीडिया की एक एंकर ने कही है। इसकी माँ का मोदी सरकार के मंत्री का नाम एप्स्टीन फाइल में क्या आया? गोदी मीडिया एप्स्टीन को भी महान संत बताने में जुट गया है। यानी कि मोदी सरकार को बचाने के लिए गोदी मीडिया अब जेफरी एप्स्टीन को भी डिफेंड करने लगा है, उसकी इमेज को क्लियर करने लगा। तुम्हारे जैसे लोग अनभक्तों के पिछवाड़े में आग लगाने वाली बात है, और भारत में लक्ष्मी कह के बेटियों के पूजने वालों के मुंह पे एक जूता है। और भाई अंधभक्तों के बाप विश्वगुरु का इस महामानव का नाम आ गया भाई एप्स्टीन फाइल में। कहने हुआ लोंडे की तरह कर रहा था भाई, ठुमका मार रहा था, दबादब ठुमका ठुमका। और कई दिनों बाद मुझे लगता है ये गले कानों में पहनने का झुमका। मैंने बोला था कि इजराइल जाकर तथैया नाच को आओ वहाँ पर नाबालिग बच्चों के साथ। अरे यार सुन तो ले, अरे भैया कितना मिला है? ए दलालो, सत्ता के हवसियों, गोबर खा के मानोगे। तुमने सनातन की बात की है, इसलिए सनातनी स्टाइल में जवाब दे रहा हूँ। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? अरे यार सुन तो लो यार, अरे सुन लो, अरे सुन लो, बकवास ना करो यहाँ। जब रावण और कालनेमी ने भगवा पहनकर कुकर्म किया, माँ सीता का अपहरण किया, हनुमान जी को रोकने की कोशिश की, इसलिए प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया, इसीलिए प्रभु हनुमान ने कालनेमी का वध किया। अब आओ अपने पप्पा पर। वो बजा नहीं पाता था। अब आ जाओ आप अपने पप्पा। अरे अंधभक्त पत्रकारों सुन लो, सनातन धर्म में पराई स्त्री या पराये मर्द के साथ संबंध बनाना नैतिक है, अनैतिक है, व्यभिचार की श्रेणी में आता है, पाप की श्रेणी में आता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल। देख लिया एप्स्टीन फाइल में है, पूरी दुनिया में पहले देखिए, पहले भारत के किसी प्रधानमंत्री का नाम नहीं आया। और भाई अंधभक्तों के बाप विश्वगुरु का इस महामानव का नाम आ गया भाई एप्स्टीन फाइल में। कहने हुआ लोंडे की तरह कर रहा था भाई, ठुमका मार रहा था, दबादब ठुमका ठुमका। और कई दिनों बाद मुझे लगता है ये गले कानों में पहन लेगा झुमका, और फिर करेगा देगा ठुमका। आप भी एक महिला हैं क्या? एप्स्टीन का साथ देने वाला लोग आपकी नजर में सही है या गलत है? मेरी नजर में कतई सही नहीं। वहाँ बच्चियों की चीखें आपको सुनाई दी, शर्म बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। नाम की चीज होगी आप पत्रकारों का। एक भी भारत का मीडिया नहीं चला रहा है। अगर वही विपक्ष के किसी नेता के यहाँ का चपरासी, तो सुन तो लो, अगर सपोज कीजिए कि राहुल गांधी के यहाँ कोई ड्राइवर है, अच्छा, तेजस्वी यादव के यहाँ कोई प्यून है, अरे कहना क्या चाहते हो? अखिलेश जी के यहाँ है, तब आप क्या करते? क्या करते आप? नागिन डांस कैसे नाच रहे होते? नहीं ना, इजराइल पहुंच जाते लाइव टेलीकास्ट। ऐसा हो सकता था कहीं आइलैंड पर भी पहुंच जाते आप। लेकिन पप्पा का नाम आया है तो क्या कहोगे अनभक्त गोदी मीडिया के पत्रकारों के? अनभक्तों के पिछवाड़े में आग लगाने वाली बात है, और भारत में लक्ष्मी कह के बेटियों के पूजने वालों के मुंह पे एक जूता है। समझे? ऐसे ऐसे पंडितों को ना चप्पलवा देखिए, इससे मारना चाहिए, एकदम ओरिजिनल चप्पल से। भाई कैसा धर्म का बात करने वाले, कैसे हिंदू जो मंदिर में भगवान के सामने एक बच्ची को अपने हवस का शिकार बना लिया जा रहा है। अब तो मंदिर भी सुरक्षित नहीं है, भगवान का घर, जिस मंदिर के लिए पूरा हिंदू समाज एक होकर लड़ रहा है, उसी मंदिरों में तुम्हारे द्वारा बनाए गए दोगले पंडितों के द्वारा छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो हिजड़ो डूब मरो, खुद को हिंदू कहते हो। आज जाकर उस मंदिर में उस पंडित को बांध के आग लगा दो। भगवान बचाने क्यों नहीं आए? क्यों मूर्ति बन के खड़े थे चुपचाप? क्यों देख रहे थे उस बच्चे के साथ दुष्कर्म होते हुए? अगर भगवान है तो कहाँ है? बताइए ना आप हमें।
अगर भगवान है तो अरे बाप रे, ये तो धोती खोल। उस दरिंदों को आप लोगों ने सजा क्यों नहीं दिया? आप भगवान बनिए ना, क्योंकि हर इंसान के अंदर भगवान है। दीजिए ना आप सजा उस दरिंदे को। शाबाश बेटा। आपको गोदी मीडिया के सिन्हा, चौधरी और चोपड़ा, अंजना, रुबिका और चित्रा, आपको शर्म आती है? नहीं। एप्स्टीन फाइल्स का बीजेपी लिंक, इस पर चर्चा करने से आप कतरा क्यों रहे हैं? तूने बोला क्या बात है? सबसे बड़ी बात दोस्तों, साफ तौर पर यह प्रमाणित हो रहा है कि अनिल अंबानी ने जेफरी एप्स्टीन के साथ ईमेल पर संपर्क साधा था। वो जेफरी एप्स्टीन जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म कर रहा था, वो जेफरी एप्स्टीन जिसने खुद को फांसी लगा दी थी। यही नहीं, अभी और सुन। यह स्पष्ट हो गया है कि रिटायर्ड डिप्लोमैट हरदीप पुरी जेफरी एप्स्टीन के साथ डिजिटल इंडिया की चर्चा कर रहे थे। चलिए मान लिया जेफरी एप्स्टीन की बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता, मगर वो अपने मेल में यह कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के पक्ष में इस्राएल में जाकर नाचे और गाए। हमारे लिए नाचे और गाए। यही नहीं, अभी और सुन। विदेश मंत्रालय कह रहा है यह सब बकवास है। संबित पात्रा कांग्रेस पर प्रहार कर रहे हैं। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह है सैम पिट्रोडा। सैम पिट्रोडा वो शख्स हैं जो अमेरिका में कांग्रेस का काम संभालते हैं। कल्पना कीजिए, इन्हीं एप्स्टीन फाइल्स में सैम पिट्रोडा का नाम आता है और सैम पिट्रोडा उसमें यह कहते हैं कि भाई राहुल गांधी की मुलाकात आप करवा दीजिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ या अमेरिका के बड़े अधिकारियों के साथ। Hey, y'all, come look at this. जेफरी एप्स्टीन गंभीर अपराधी था, लेकिन उसकी एक अलग जिंदगी भी थी। प्रोफेशनली वो एक पावर ब्रोकर था। ये बात जेफरी एप्स्टीन के घर वाले, उसके दोस्त या किसी सहयोगी ने नहीं कही है, बल्कि गोदी मीडिया की एक एंकर ने कही है। इसकी माँ का। मोदी सरकार के मंत्री का नाम एप्स्टीन फाइल में क्या आया? गोदी मीडिया एप्स्टीन को भी महान संत बताने में जुट गया है, यानी कि मोदी सरकार को बचाने के लिए गोदी मीडिया अब जेफरी एप्स्टीन को भी डिफेंड करने लगा है, उसकी इमेज को क्लियर करने लगा। वो बजा नहीं पाता था। एक बड़े चैनल के डिबेट के दौरान एंकर कहती हैं जेफरी एप्स्टीन गंभीर अपराधी है। उसने बच्चों का शोषण किया, रेप किया, बच्चियों के साथ रेप किया, सब कुछ किया, लेकिन उसकी एक अलग जिंदगी भी थी। प्रोफेशनली वो एक पावर ब्रोकर था। उसका काम था एक व्यक्ति की दूसरे से मुलाकात कराना। ये उसका काम था इस बात की जानकारी रखना कि बड़ी ताकतों के बीच में क्या हो रहा है, और इसके द्वारा किसी का नाम लिए जाने का मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति उसके आइलैंड पर जा रहा हो या बाकी गलत कामों में मिला हो। अच्छा। अरे मोदी जी तो 56 इंच के सीना वाले नेता थे। मोदी जी तो शेर थे। मोदी जी संसद से डर के भाग गए। अरे तुम क्या कहीं तुम ऐसा तो नहीं है कि तुम भाजपा ही हो? के मुंह पे थूकना चाहते हो ये बात बता करके कि मोदी जी संसद से भाग गए। मोदी जी सांसदों के डर से भाग गए। माने देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को संसद में ही खतरा। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और वो भी विपक्ष के सांसदों से खतरा। तो इसका यह मतलब है कि नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना नहीं था, हम लोगों को धोखा में रखा गया। इसका यह मतलब था कि जो हम नरेंद्र मोदी जी को पुचरंगवा सियार कह रहे थे वो सत्य बात हो गया, क्योंकि मोदी जी शेर नहीं निकले। मोदी जी संसद छोड़ के भाग गए। इस प्रकार से एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम आया, उससे पूरे देश में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी में अगर मानवता बची है तो वो तत्काल इस्तीफा दे दे, नहीं तो पूरे देश की महिलाएं नरेंद्र मोदी के कार्यालय का, भाजपा कार्यालय का घेराव करेंगी और नरेंद्र मोदी को आनन फानन में गुजरात भागना पड़ेगा। अगर मानवता भाजपा के अंदर जिंदा है तो महिलाओं से माफी मांगे। एप्स्टीन से वो क्या सलाह लेते थे ये भी बताएं और देश छोड़कर गुजरात चले। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है, लेकिन
टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही।